हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से स्थान हैं और अलग अलग वनों की क्या विशेषताएं हैं, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्यवर्ग भी इससे आता है। अलग अलग वनों के कौन कौन से वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको लोकेट करिए। और इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे वृक्षों की जो प्रजातियां हैं कि किस क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सिविल में भी ये सिलेबस डाला गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, डेल्टा ई वन क्या है, ज्वारी वन क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए विस्तार से स्क्रीन पर अध्ययन करते हैं। भारत में कौन कौन से वन हैं, ज्वारी वन क्या होते हैं, डेल्टा ई वन क्या होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ अन्य वनों की जो क्षेत्र हैं, प्रजातियां हैं और कौन कौन से उनके नाम हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं वनों के प्रकार। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी होती है। ये वन मुख्यतः असम, मेघालय, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर है। अधिक वर्षा के कारण ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए ये वन को सदाबहार वन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, एग्जाम में स्तर पूछता है सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो ऐसे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ग्रीनरी यहाँ पे हमेशा रहती है क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में बांस, बेत, ताड़, फर, सिनकोना, महोगनी, रबड़, आपनूस, तालशर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले दो वृक्षों के नाम, या एमसीक्यू में क्वेश्चन रहता है कि निम्न में कौन से सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष हैं। तो वृक्षों को भी नाम आपको लर्न करने होंगे। ये सभी आदि वृक्ष पाए जाते हैं इस वन में। ये वन घने होते हैं। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है। तो विशेषता इसके फीचर्स हैं कि इन वनों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर होती है और घने पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को एक साथ कर दिया है, तो आप इसको मैप में या नोट्स बना सकते हैं आप एक साथ करके। इसको हम फिर से जो है इसको नहीं इसको दोहराएंगे क्योंकि इसको एक साथ पहले आपके बड़े स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसको आप दोनों वर्जन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है सेम। इसके पहले आपने बड़े फुल स्क्रीन पे देखा था, तो सेम वही चीजें हैं, केवल इंग्लिश में यहाँ दिया गया और हिंदी भी डाउन साइड में दिया गया है। तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्रम में है सेकंड में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। इन्हीं को एग्जाम में दो तरीके से पूछता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी यही इसी को बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम है मानसूनी वन। तो ऐसे वन जो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी से 200 सेंटीमीटर होती है और ये वन ग्रीष्म काल के प्रारंभ में पत्तियां गिरा देते हैं। ये इसकी विशेषता है कि ग्रीष्म काल तक आते आते पत्तियां गिरा देते हैं। रेनफॉल भी इसमें दिया गया है कितना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस तरह से ये वन ग्रीष्मकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। और इन वनों में पतझड़ी वन भी कहते हैं क्योंकि ये वन हमेशा गिर जाते हैं ग्रीष्मकाल में पतझड़ के आने से, और इस तरह से फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र में इस तरह के वन पाए जाते हैं। एग्जाम में इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, कि अधिकांश वन भारत में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। वर्षा की कमी के कारण इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। इन वनों के में मुख्यतः साल, सागौन, चंदन, शीशम, आम, महुआ, सेमल, बरगद, एबोनी, आंवला, कत्था, सहतूत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये मैटर हमने रिपीट किया है फिर से, यानी इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों एक साथ दिया गया है। अब अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पे दोनों स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अगर बड़ा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इसके बैक में आएंगे क्योंकि इसके पहले वाला हिंदी वर्जन है, पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ देखना चाहते हैं, मैटर को नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्योंकि यही मैटर भी हम लोग स्टडी कर चुके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेमी से 100 सेमी होती है। सामान्यतः इस प्रकार के वनों में वृक्षों के अतिरिक्त घास फूस के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश का मथुरा व आगरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः शीशम, बबूल, सीरम, आम, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं।
वही मैटर यहाँ पे भी दिया हुआ है, केवल हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिया है। इसके पहले हम लोग यही मैटर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने स्क्रीन पे है, एक साथ आप देख करके मैटर को राइट कर सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए दिया है हमने यहाँ पे। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट है मरुस्थलीय या शुष्क वन। ये वन 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें झाड़ी वन भी कहते हैं। इन वनों में बबूल, खजूर, खेजड़ा, नागफनी, कीकर, करील आदि वृक्ष और झाड़ियां पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, ये भी हमने स्टडी किया। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। ऐसे वन हिमालय पर्वत के ऊंचे भागों में पाए जाते हैं। ऊंचाई तथा वर्षा में अंतर के साथ साथ इन वनों की वृक्षों की जातियां, ऊंचाई व आकार तथा वनस्पतियों में अंतर पाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय वनों को दो भागों में रखा गया है। पहला है हिमालय के वन और दूसरा है प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय क्षेत्र के वन हैं और इसके साथ साथ पेंसिलर एरिया के जो वन हैं उन्हें सेकंड कंडीशन में रखा गया था। यहाँ पे दो चीजें हैं, हिमालय के वन और सेकंड प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। पर्वतीय वन के अंतर्गत ऐसे वन हिमालय पर्वत के ऊंचे भागों में पाए जाते हैं। ऊंचाई तथा वर्षा के अंतर के साथ साथ इन वनों के वृक्षों की जातियां, ऊंचाई, आकार तथा वनस्पतियों में अंतर पाया जाता है। तो इसको भी आपने अध्ययन किया। चूंकि अभी हम लोग बड़े स्क्रीन पे देख रहे थे, इसको बड़े में देखा है। चूंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज एक साथ हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए सुविधा के अनुसार यहाँ पे मैंने रिपीट किया है। हिमालय में भी ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों का वितरण मिलता है। 1000 मीटर की ऊंचाई तक झाड़ियां पाई जाती हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक चीड़ व पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि 2000 से 3000 फीट तक की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं और 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा यानी स्नो लाइन पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमालय के वनों की ये विशेषता है, अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग प्रकार के वृक्षों की स्थितियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं वृक्षों की। इसी क्रम में हम लोग प्रायद्वीपीय वनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय वनों में कौन कौन से प्रायद्वीपीय वृक्ष हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के उर्मिल घास के मैदानों में अविकसित वर्षा वन पाए जाते हैं। ऐसे वनस्पति नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियों, महाबलेश्वर व पश्चिमी घाट के उच्च भागों तथा सतपुड़ा व मैकाल की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भारत की जैव विविधता संपन्न वनस्पति क्षेत्र है। तो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है भारत में। इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना होगा कि पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे तटीय वन यानी ज्वारीय वन। ऐसे वन समुद्र के ज्वारी वाले प्रदेशों या नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डेल्टाई वन के नाम से जाना जाता है या दलदली वन भी कहते हैं। ये वन मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर स्थित सुंदरवन तटीय वन का एक उदाहरण है। महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों की भूमि दलदली होती है तथा इसमें खारा जल तथा कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे ताड़, नारियल, खैर, शिशु आदि। इन वनों में सांप, बिच्छू आदि अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। प्रतिशत के हिसाब से कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थान पाया जाता है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एशुअरीन मगरमच्छों का घर भी माना जाता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन उड़ीसा के भीतरकनिका में स्थित है, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के दो नदी डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर अर्धभूमि में से एक है। मैंग्रोव को कुछ अन्य क्षेत्र गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव उड़ीसा के तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केरल के बैकवाटर में भी मैंग्रोव वन का घनत्व उच्च है। तमिलनाडु में पिचावरम में मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है और यह विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। कई जलीय पक्षी और प्रजातियों का घर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भारत का मैंग्रोव कवर 42.45% हिस्सा है। इसके बाद गुजरात,
23.66% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39% है। तो जस्ट आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया भारत में वनों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।